बीते कुछ दिनों से लगातार लोगों का एक सवाल हम तक आ रहा था और वो सवाल ये था कि महराज मलिक पर ऐसे कौन से आरोप लगाए गए हैं जिसके चलते उन पर पीएसए लगाया गया। तो हमारे पास डोजियर कम डीएम रिपोर्ट उसे कह लीजिए कुल मिलाकर 33 पेज का आया है। उसको हमने पढ़ा और जितना हमें समझ में आया उतना आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महराज मलिक पर पीएसए लगने की क्या क्या वजह इसमें लिखी गई है। कुल मिलाकर हमने आपके लिए 12 ऐसे पॉइंट्स जो है वो निकाले हैं जिसे सुनकर आप ये समझ जाएंगे कि क्या वाकई में महराज मलिक पर पीएसए लगना चाहिए था या फिर नहीं। ये आप तक है, आप तय कीजिए। तो पहला पॉइंट जो इस डोजियर कम डीएम रिपोर्ट में है उसमें यह लिखा गया है कि ये जो डोजियर है ये रीसबमिटेड है, यानी कि आसान भाषा में कहूं तो इससे पहले भी जो है महराज मलिक पर पीएसए लगना चाहिए ये डोजियर बनकर आया था, लेकिन शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उस समय यह नहीं लगा कि महराज मलिक पर पीएसए लगाना चाहिए। दोबारा जब से ये डोजियर डीसी डोडा के पास आया तो उन्होंने महराज मलिक पर पीएसए लगाया। दूसरा जो बिंदु है उसमें यह लिखा गया है कि महराज मलिक जो है वो पुलिस स्टेशन गुदों में हिस्ट्री शीटर है और बार बार जो है हैबिचुअल ऑफेंडर करते हैं। अब आपको हैबिचुअल ऑफेंडर की मैं थोड़ी सी परिभाषा समझा देता हूं। हैबिचुअल ऑफेंडर उसे कहा जाता है कि जो शख्स बार बार क्रिमिनल एक्टिविटीज करता रहता है या फिर क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, बार बार उसकी अवहेलना करता है। यह बिंदु भी इसमें लिखा गया है। उसके बाद जो तीसरा बिंदु है उसमें यह लिखा गया है कि महराज मलिक जो हैं वो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है और जिसकी अलग अलग पुलिस स्टेशंस में जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो मेन पॉइंट इसमें सामने निकल कर आता है वो है फेसबुक। इस पे लिखा हुआ है कि लगभग 2 लाख से ऊपर महराज मलिक के फेसबुक पर फॉलोअर्स है और महराज मलिक जो है इस अपने फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोवोक करते हैं और साथ ही साथ यह भी इस पर लिखा है कि जो शख्स उनके खिलाफ आवाज उठाता है, महराज मलिक जो कहते हैं इलीगली कहते हैं और उस इलीगल कहने पर अगर कोई शख्स खड़ा होता है तो उसे डराते धमकाते भी हैं। इसके बाद यह भी लिखा है कि महराज मलिक जो है वो ये कहते हैं कि सरकारी दफ्तरों को आग लगा दो, उन्हें जला दो और एक लश्कर तैयार करो, बिल्कुल बुरहान वानी की तरह। यह भी इस पर एक बिंदु लिखा है। अब इसके बाद महराज मलिक पर यह भी आरोप है कि वो एक धर्म को शराब के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि एक धर्म के लोग जो हैं वो शराब पीते हैं और इसके साथ ही साथ युवाओं को ये कहते हैं कि आप लोग चिट्टे का इस्तेमाल कीजिए, उससे आपका दिमाग तेज होगा और आप काम बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद अगला आरोप जो है महराज मलिक पर यह है कि महराज मलिक ने जो है लगभग 10 दिन तक जो है वो एसेंशियल मेडिसिन को लॉक करके रखा और वो मेडिसिन जो है जो फ्लड पीड़ित थे या फिर जो पीड़ित लोग थे उन तक वो पहुंचानी थी वो मेडिसिन, लेकिन महराज मलिक ने जो है लगभग 10 दिन तक जो है वो मेडिसिन को लॉक करके रखा। अब इसके बाद आपको मैं ये डिटेल में बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर जो है महराज मलिक पर 18 एफआईआर का जिक्र जो है वो इस डीएम रिपोर्ट या फिर आप डोजियर कह लीजिए उसमें है और साथ ही साथ डेली डायरी का भी इसमें जिक्र है। तो पहली एफआईआर का अगर मैं आप कुछ एफआईआर के डिटेल्स आपको बता दूं उसके बाद कुल मिलाकर 18 एफआईआर है। एक हेडमास्टर साहिब हैं जिन्होंने महराज मलिक पर जो है वो एफआईआर किया है और वो एफआईआर जो है पुलिस स्टेशन गुंदो में है। इनका कहना है कि जो ये हेडमास्टर साहिब हैं वो इलेक्शन ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे और उसी समय महराज मलिक वहां पर एंटर होते हैं क्रिमिनल इंटेंशन के साथ और उनके साथ हाथापाई भी की जाती है। उसी को लेकर जो है महराज मलिक के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कराई गई पुलिस स्टेशन गुंदो में। इसके बाद महराज मलिक पर जो एफआईआर का जिक्र है
वो ये है कि महराज मलिक ने जो है गुंदो से ठाठरी जो रोड है उसे ब्लॉक किया, और उसे ब्लॉक करने के बाद अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, लोगों को प्रोवोक किया ताकि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान पहुंचा दें। उसके बाद महराज मलिक पर यह भी आरोप लगाया गया है कि एक तरफ जहां पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहा था, भारतीय सेना के साथ था, उस समय जो है महराज मलिक जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को थ्रेट दे रहे थे। एक और आरोप इन पर जो है वो ये है कि इन्होंने महिला डॉक्टर पर जो है वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, और वो अभद्र भाषा जैसे कि आपको घसीट के ले आएंगे, नंगा कर देंगे, या फिर मुंह पर थूकना, दलाल, दल्ला वगैरह वगैरह जो है, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल जो है वो महराज मलिक ने एक महिला के लिए किया, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तमाम बातें जो हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं, जहां तक हमें समझ आई हमने आप तक साझा की। ये बातें जो है उस डीएम रिपोर्ट का डोजियर में लिखी गई है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कुल मिलाकर 18 एफआईआर का जिक्र है, और हर एक एफआईआर का जिक्र जो है वो तफसील से वहां पर दिया गया है। कौन सी एफआईआर कब लगी है, कौन सी एफआईआर किसने लगाई है, किस बेसिस पर लगी है, क्या कोई एफआईआर रिजेक्ट हुई है या फिर नहीं, तमाम डिटेल ब्यौरा जो है वो उसमें लिखा है। कुल मिलाकर 18 एफआईआर है। अब सवाल यहां पर यह है कि जो सरकार ने कमेटी गठित की है, क्या वो कमेटी जो है वो महराज मलिक के ऊपर से पीएसए हटाने की वकालत करेगी? अगर ऐसा होता है तो हो सकता है महराज मलिक बाहर आ जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो महराज मलिक की जो 10 वकीलों की एक टीम गठित हुई है, वो टीम हाईकोर्ट जाएगी, और हाईकोर्ट में जो है वो फिर ये केस लड़ा जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे थे कि कम से कम हमें ये तो पता चले कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए किन वजहात पे लगा है, किन बेसिस पर लगा है, तो कुछ कुछ जो हमने बिंदु जो है वो आप तक साझा किए हैं, ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि आखिरकार ऐसे क्या कारण थे कि महराज मलिक पर पीएसए लगाया है। अब आप लोगों की अपनी राय, क्या महराज मलिक पर पीएसए लगाना सही था या फिर गलत था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।